हाँ की तो उस पर चला दीजिए। इसके बाद फिर आपको मछली अड्डा के बारे में बताया जाएगा। मछली मांस की दुकानों पर तत्काल नहीं, ये तो खाने वाली चीज है। शराब नहीं मिलेगी कोई नहीं मरेगा, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी तो मुंह में हलचल मच जाएगी। शराब से पेट नहीं भरता, लेकिन मछली अंडा मांस से गरीबों का पेट भर रहा। बहुत से लोग मजबूरी में भी मांस खाते, मछली खाते। तो मछली तालाब में पकड़ ले आए, बेचारे के पास 100 रुपया किलो दाल कहाँ मिले। इतनी महंगी सब्जी ने अपने बच्चों को जिलाना। तालाब में गए तो मछली पकड़ करके अपना, कोई पैसा तो लगता नहीं उसमें, बस उसी में किसी तरह रोटी बना के खा लिया। इस पर सोचना पड़ेगा आपको। ऐसे मांस खाना तो पाप माना गया, इससे कोई इतना स्पिरिचुअल डेवलप, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। मतलब कोई साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन भक्ति के लिए शाकाहारी भोजन को ही महत्व दिया गया। मांसाहारी भोजन हमारे पूजा पाठ साधना में रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पैदा करता है। जैसे हल्का बादल होगा छंट जाएगा, कोहरा कम है छंट जाएगा, ज्यादा कोहरा आएगा छाटने में समय लगेगा, एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा रहती। ऐसे शाकाहारी भोजन भी विकार पैदा करते हैं। ये नहीं कि शाकाहारी भोजन करके ही साधु बन जाओगे ना, शाकाहारी भोजन करने वालों से भी गलतियां होती। क्यों बाबू होती है ना? ऐसे नहीं शाकाहारी लोगों का मन बड़ा पक्का हो जाता, तमाम सत्संगों के मन देखो अभी गड़बड़ कर देते हैं। शाकाहारी भोजन करने वालों से भी गलतियां, मांसाहारी भोजन करने वालों से भी, लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा। शाकाहारी भोजन करोगे थोड़ा कोहरा कम, अंधकार कम रहेगा, काम चलाओ, गाड़ी मोटर लेकर धीरे धीरे निकल जाओगे कोहरे में, हल्का कोहरा, एक्सीडेंट का डर कम रहेगा। लेकिन मांसाहारी भोजन में कोहरा ज्यादा है, बिल्कुल नहीं दिखा, अपनी उंगली नहीं दिखा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी आपसे गलती की संभावना ज्यादा है। मांसाहारी भोजन करने पर आदमी में ज्यादा विकार, ज्यादा काम, ज्यादा क्रोध, किसी की बहन बेटी देखेगा पागल हो जाएगा, शराब के नशे में बुद्धि पागल, मामा भांजी को नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी नहीं पहचानेगा, भाई बहन नहीं पहचानेगा, बाप सगी बेटी नहीं पहचानेगा। मांसाहारी भोजन का असर होता है। शाकाहारी में भी वासना होती, लेकिन उसके अंदर कुछ लाज शरम हया चरित्र रहेगा। लेकिन मांसाहारी शराब का बाबी आदमी, बहन बेटी, चाची भतीजी, समाज में परिवार में करप्शन बुराई की संभावना बढ़ जाती। इसलिए महापुरुषों ने इसको हमको आपको समझाने बताने का प्रयास किया, इसका आप बहिष्कार करो, तिरस्कार करो। लेकिन इसको इतनी जल्दी छोड़ा भी नहीं जा सकता कि पूरे मऊ में मछली अंडा की दुकानें बंद करवा दो, गाय बैल मारने की बूचर खाना बंद करवा दो। खाएंगे लोग क्या? अभी 80% हिंदू मऊ में मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। तब भी दाल देखो कितनी महंगी, चाहे चना की दाल, चाहे मटर की दाल, मंसूर की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल इतनी महंगी है। अगर मान लो सब शाकाहारी हो जाओ तब तो 2 ही दिन में सब दाल और सब्जी उब्जी खत्म हो जाएगी। पहले दाल तो बढ़ाई जाए, खाओगे क्या आप? मान लो मछली मांस की दुकान बंद ही करवा दी जाए, लेकिन समस्या तब आएगी आपके मुंह में दाल नहीं मिलेगी, सब्जी 1000 रुपया किलो आलू हो जाएगा, सब लोग शाकाहारी हो जाओगे। दूध दही मक्खन घी किसी के घर में है नहीं, गाय भैंस आपने पहले ही हटा दिया। चलो भाई दही दूध से ही काम चला लिया जाए, नहीं सब्जी है दाल है।